दोस्तों, मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के साथ एक तीर से दो निशाने साधने का शानदार मौका हासिल कर सकती है, क्योंकि मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को ड्राइविंग के लिहाज से बेहतर और अधिक किफ़ायती बनाने जा रही है। मारुति सुजुकी ब्रेजा की दूसरी पीढ़ी 3.5 साल पहले बिक्री के लिए आई थी, इसलिए इसमें अब अपग्रेड की ज़रूरत है। यह वीडियो मैंने लगभग 20-25 दिन पहले पंचकूला के अंदर शिमला हाईवे पर टेस्टिंग के दौरान शूट की थी। काफ़ी भाइयों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई वीडियो अच्छे से शूट करनी थी, लेकिन किसी कारणवश क्योंकि जो टेस्टिंग कार का ड्राइवर था उसने बिल्कुल मना कर दिया था वीडियो शूट करने से, मैंने अपने ऊपर वाली जेब में फ़ोन रखकर कैमरा ओपन करके एक छोटी सी कोशिश की थी। रिजल्ट आपके सामने था। इस गाड़ी को देखकर यह अंदाज़ा अब लगाया ही जा सकता है कि ब्रेजा का न्यू मॉडल या फेसलिफ्ट जल्द ही इंडियन मार्केट में आने वाला है। कॉस्मेटिक और फीचर अपग्रेड के अलावा मारुति सुजुकी इस फेसलिफ्ट के साथ ब्रेजा की दो कमियों को एक साथ दूर कर सकती है। इसे 1.0 लीटर बूस्टर जेट 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश करके बूस्टर जेट की अब तक की कहानी। दोस्तों, इंपोर्टेड बूस्टर जेट इंजन 102 PS की पावर और 150 Nm का टॉर्क जनरेट करता था और इसे केवल 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया था। मारुति सुजुकी ने भारत में बूस्टर जेट इंजन को 2017 में बलेनो RS के हुड के नीचे पेश किया था। उस समय मारुति सुजुकी बूस्टर जेट इंजन को पूरी तरह से भारत के लिए आयात करती थी, जिससे बलेनो RS की कीमत में बढ़ोतरी हुई थी और परिमाण स्वरूप स्पोर्टी हैचबैक को उतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। बलेनो RS और इसके इंपोर्टेड बूस्टर जेट इंजन को 2020 की शुरुआत में बंद कर दिया था, लेकिन मारुति सुजुकी ने टर्बो पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन को स्थानीय स्तर पर विकसित करके इसमें माइल्ड हाइब्रिड तकनीक जोड़कर 2023 में फ्रोंक्स कॉम्पैक्ट SUV के हुड के नीचे लगाकर इसे एक और मौका दिया। मारुति फ्रंक्स और इसकी रीबैज्ड टोयोटा साइबलिंग काइजर ही वर्तमान में लोकलाइज्ड बूस्टर जेट इंजन के साथ एकमात्र मॉडल है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि बूस्टर जेट इंजन के साथ स्थानीय उत्पादन शुरू होने के लगभग 3 साल बाद भी यह इंजन केवल फ्रोंक्स और इसके मिलते जुलते ब्रांड टोयोटा टाइटन में ही देखने को मिलता है। यह स्पष्ट है कि ब्रेजा में बूस्टर जेट इंजन लगाने से मारुति को इंजन के स्थानीय उत्पादन में और अधिक लाभ उठाने में मदद मिल सकती है। पावर प्ले। दोस्तों, जब पहली पीढ़ी की ब्रेजा जिसे विटारा ब्रेजा नेम दिया गया 2016 में लॉन्च हुई थी, तब यह केवल 90 PS 1.3 लीटर DDIS डीजल इंजन के साथ उपलब्ध थी। हालांकि मारुति सुजुकी ने कड़े BS6 नियमों के कारण 2020 में डीजल बाजार से बाहर निकलना ही बेहतर समझा, जिसका मतलब था कि विटारा ब्रेजा फेसलिफ्ट केवल कार निर्माता के 1.5 लीटर K15B नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ बेची गई, क्योंकि डीजल विकल्प उपलब्ध नहीं था और बूस्टर जेट का स्थानीकरण अभी तक हुआ नहीं था। इसलिए सेकंड पीढ़ी की ब्रेजा को केवल K15C इंजन, जो K15B का अपग्रेडेड वर्जन था, उसके साथ लॉन्च किया था, जिसका CNG वर्जन 2023 में कॉम्पैक्ट SUV के लाइनअप में शामिल किया गया था। हालांकि इसमें भाइयों कोई ज़्यादा संदेह नहीं था कि मारुति सुजुकी के मौजूदा इंजनों में K15C सबसे शक्तिशाली इंजन है। इस इंजन को फ्यूल इफिशियंसी को अधिक करने के लिए अच्छे से ट्यून किया गया था, जो लगभग 18 to 20 kmpl तक की माइलेज निकाल कर देता है। यह इंजन 103 PS की पावर और 139 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस फिगर को देखकर यह इंजन हाई रेव रेंज में थोड़ा सुस्त लग सकता है, और यही वजह है कि हुंडई वेन्यू, किया सोनेट, स्कोडा काइलक और महिंद्रा XUV3 एक्सो जैसी प्रतिद्वंदी कारें 111 हॉर्स पावर से 131 हॉर्स पावर तक के टर्बो पेट्रोल इंजन पेश करती है। तभी कुछ उत्साही खरीदार ब्रेजा से दूर रहना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं बूस्टर जेट इंजन की। हालांकि स्थानीय बूस्टर जेट इंजन K15C की तुलना में थोड़ी कम पावर जनरेट करता है, लेकिन यह थोड़ा अधिक टॉर्क जनरेट करता है और यही वजह है कि यह इंजन हाईवे पर बेहतर प्रदर्शन करेगा। फ्यूल इफिशियंसी पर भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रोंक्स के बूस्टर जेट वेरिएंट 20 से 22 kmpl का माइलेज निकाल कर देते हैं। ब्रेजा का वजन थोड़ा अधिक होने के कारण यह इंजन सेम K15C वाली माइलेज तो निकाल कर दे ही देगा। प्राइस और परफॉर्मेंस। दोस्तों, भले ही परफॉर्मेंस मारुति का मुख्य आधार न हो, लेकिन कम कीमत इसकी सबसे बड़ी खासियत साबित होती है। भारत में कार की कम कीमत तय करने में टैक्स का सबसे बड़ा योगदान होता है और 2025 के GST सुधार से कारों की कीमतों में काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली है। नए GST नियमों के तहत 4 मीटर से कम लंबाई वाली 1200 सीसी से कम अक्षमता वाले पेट्रोल इंजन और 1500 सीसी से कम अक्षमता वाली डीजल इंजन कारों में सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिला है।
क्योंकि इन पर टैक्स की दर पहले से 28% से घटकर 18% कर दी गई है। दोस्तों, इसका मतलब यह था कि हैचबैक या कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने के इच्छुक ग्राहकों को 1.86 लाख रुपए तक की बचत हो सकती थी। हालांकि ब्रेजा की कीमत में इतनी कटौती नहीं हुई, क्योंकि भले ही इसकी लंबाई 4 मीटर से थोड़ी कम है, लेकिन इस कॉम्पैक्ट एसयूवी का 1462 सीसी का इंजन 18% टैक्स के दायरे में आने वाली 1200 सीसी की सीमा से अधिक है। इसलिए जीएसटी सुधार के बाद ब्रेजा पर 40% टैक्स लगता है, जो पहले 45% लगता था, लेकिन यह अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। बूस्टर जेट इंजन की बात करें तो 998 सीसी की यह गाड़ी 4 मीटर से कम लंबाई वाली कारों में 18% जीएसटी के दायरे में आती है। ब्रेजा की मौजूदा कीमत 40% टैक्स के साथ 8.26 लाख से 12.86 लाख रुपए के बीच है। इस स्क्रीनशॉट से आप एक अच्छा खासा अनुमान लगा सकते हैं कीमतों में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा ब्रेजा में बूस्टर जेट का उपयोग मारुति सुजुकी को इंजन की उत्पादन लागत कम करने में मदद करेगा, क्योंकि यह कॉम्पैक्ट एसयूवी हर महीने फ्रोंक से बराबर या फ्रोंक से भी अधिक बिकती है, औसतन 10 से 12,000 यूनिट। ब्रेजा न केवल कम कीमत के कारण खरीदारों के लिए अधिक आकर्षक विकल्प बन जाएगी, बल्कि मारुति सुजुकी के पास बूस्टर जेट को बनाए रखने का एक मजबूत व्यावसायिक तर्क भी बना रहेगा। मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का बूस्टर जेट इंजन वाला वर्जन निश्चित रूप से आजमाने लायक रहेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या यह बात सही है कि एक तीर से दो निशाने हो सकते हैं? आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई और सवाल हो इस गाड़ी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो जरा सी पसंद आई है तो एक लाइक के साथ एक शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही और एक इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।